Good morning, dear students. Today we will discuss civics chapter topic, that is understanding law. So first of all, what is law? Law equals to set of rules. That means law एक नियम है which is enforceable by the court, जो कोर्ट द्वारा जिनको मान्यता प्राप्त नियम है, यही लॉ है, जिसको हम लोग कानून कहते हैं। सेकेंड, लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड किसको कहते हैं? तो ऑल द लॉज विद इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर में जितना भी कानून है उस देश को चलाने के लिए उस सभी कानून को हम लोग कंबाइंडली कहते हैं लॉ ऑफ लैंड। थर्ड, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, what is rule of law? Rule of law means rule according to law but not according to person. Rule of law का मतलब होता है जो रूल हो, जो शासन हो, लॉ का अकॉर्डिंग हो, ना कि पर्सन का अकॉर्डिंग। दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ जहाँ पर होगा, लॉ का अकॉर्डिंग ही वहाँ पर शासन होगा, ना कि यहाँ आपका नरेंद्र मोदी का अकॉर्डिंग होंगे, ना तो नीतीश कुमार, ऑनरेबल नीतीश कुमार या तो ऑनरेबल नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग यहाँ रूल नहीं होगा। रूल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। और जब रूल अकॉर्डिंग टू पर्सन, जैसे कि ऑनरेबल नीतीश कुमार का अकॉर्डिंग रूल होंगे, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग रूल होंगे, तो वो लोग जो चाहते हैं उसी हिसाब से यहाँ रूल होगा। और इसको रूल ऑफ लॉ नहीं कहेंगे। रूल ऑफ लॉ तब कहेंगे जब लॉ का अकॉर्डिंग, लॉ क्या चाहते, लॉ क्या लिखते हैं, उस अकॉर्डिंग जब रूल होगा तो रूल ऑफ लॉ कहा जाएगा। व्हाट एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ? अब रूल ऑफ लॉ है किसी भी कंट्री में, स्टेट में, ये हम लोग कैसे श्योर करें? फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। दैट मीन्स एज अ कंट्री जहाँ पर सभी लोग समान है बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के सामने सब समान है, चाहे वो अंबानी हो, रिचेस्ट पर्सन, चाहे वो बेगर हो। अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है तो सेम क्राइम के लिए सेम पनिशमेंट हो। दैट मीन्स लॉ का बिफोर में सब इक्वल हो, नंबर वन, तब हम कहेंगे कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है। नोबडी इज अबोव और ओवर द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर न हो, बट एवरीबडी मस्ट बी अंडर द लॉ। अगर कानून से ऊपर कोई व्यक्ति है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ दैट पर्सन है जो कानून से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कंट्री जहाँ पर और कोई व्यक्ति लॉ को वायलेट भी करता है तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो है उस लॉ का गार्डियन के रूप में काम करेंगे, उस लॉ को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, वह कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो ऐसा कंट्री में हम लोग कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ है। लॉज इन एंशिएंट इंडिया। अब एंशिएंट इंडिया में लॉ किस तरह का होता था? रिलीजियस बैकग्राउंड एंड कास्ट वेर ऑफन क्राइटेरिया फॉर फिक्सिंग पेनल्टी। एंशिएंट इंडिया में यही होता था कि आपका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, आप क्रिश्चियन है, आपका कास्ट क्या है, आप हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप ब्राह्मण हैं, या आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। इस पर डिपेंड होता था कि अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं तो आपको क्या पनिशमेंट होगा, इस पर डिपेंड करते थे। दैट मीन्स आपका रिलीजन पर डिपेंड करते थे क्या पनिशमेंट होगी, और आपका कास्ट पर डिपेंड करते थे आप कौन कास्ट से बिलोंग कर रहे।
इट वॉज नॉट अनयूजल, और ये कोई अलग सा बात नहीं था, ये कोई अजीब सा बात नहीं था उस समय, फॉर टू पीपल गेटिंग डिसिमिलर पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम। एक ही तरह का अपराध किए हैं दो व्यक्ति ने, और दो व्यक्ति के लिए जो पनिशमेंट जो होगा अलग अलग होगा, ऐसा होता था उस समय, और ये कोई नई बात नहीं था। और ये इसीलिए होता था, इन जनरल पीपल फ्रॉम लोअर सेगमेंट, जनरली लोअर कास्ट का लोग जो होंगे, नीचा जाति का जो लोग होंगे सोसाइटी में, वे मोर हार्शली पेनलाइज्ड, तो इनको ज़्यादा पनिशमेंट मिलता था सेम क्राइम के लिए, और हायर कास्ट के लोगों को कम पनिशमेंट मिलता था। ये सिस्टम था एंशिएंट इंडिया में। लॉज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, अब इंडिया जब आज़ाद हुआ तो लॉज में क्या चेंजेस आया? बहुत सारे चेंजेस आया। सिंस इंडिपेंडेंस, जब से इंडिया आज़ाद हुआ, इन्यूमरेबल न्यू लॉज हैव बीन मेड, बहुत सारे न्यू लॉज वगैरह बनाया गया, एंड ओल्ड वंस रेटिफाइड, और पुराना लॉ वगैरह जो है उसको भी, अगर कुछ अच्छाई है तो उसको भी हम लोगों ने अप्रूव कर दिया कि प्रेजेंट का लॉ का रूप में, ठीक है। दैट मीन्स जो ओल्ड लॉज वगैरह होगा वो भी अच्छाई है उसमें, तो उसको भी हम लोगों ने अप्रूव कर दिया और इसको प्रेजेंट का लॉ मान लिया हम लोगों ने। जैसे कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 देखिए, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, दैट मीन्स इंडिपेंडेंस का बाद कुछ लॉज में कुछ चेंजेस आया है, तो वो चेंजेस देखिए, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। अब ये क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फीमेल मेंबर्स इंजॉय इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी। फैमिली का जो प्रॉपर्टी जो है, आपका पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टी जो है, इसमें पहले ही होता था कि जो लड़का है उन्हीं का अधिकार रहता था, वो पेरेंट्स का प्रॉपर्टी, उनका जो बच्चा है, जो लड़का है, उनका होता था। और 2005 में जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, इसके बाद आपका घर में अगर बहन होंगे तो आपका पेरेंट्स का प्रॉपर्टी पर उनका भी उतना ही अधिकार रहेगा जितना आपका है। दैट मीन्स उनको भी पेरेंट्स का प्रॉपर्टी मिलेगा। इसी तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी पास हुआ। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए गवर्नमेंट किस तरह से एक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जानने का अधिकार है, ठीक है। ये गवर्नमेंट को एक ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम कर रहे हैं, आप उसका बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पर मांग सकते हो और आपको मिलेगा। प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट, आप कुछ खरीद रहे हैं मार्केट में, कुछ सामान खरीद रहे हैं, या तो आप सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं, मोबाइल में डाटा यूज़ करते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, कुछ पैसा दे कर के एडुकेशन आप गेन करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। दैट मीन्स आप गुड्स खरीद रहे हो, कुछ सामान खरीद रहे हो, या तो आप सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आप कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर है तो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, कुछ सामान को खरीदेंगे, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट्स आपको मिले, यह आपका अधिकार है, यह आपका कंज्यूमर राइट है। और जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे डॉक्टर हो, ठीक है, वो भी आपको गुड क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड करे। स्कूल में गुड टीचर्स प्रोवाइड करें, डॉक्टर गुड ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करें, तो ये भी आपका अधिकार है, कंज्यूमर राइट में आते हैं सब। अगर इसमें कहीं पर भी थोड़ा गड़बड़ी होते हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। ओके, अब मेकिंग ऑफ न्यू लॉज, न्यू लॉ कैसे बनता है, नए कानून कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्लियामेंट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन मेकिंग द लॉ।
कोई भी कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है, अर्थात पार्लियामेंट लॉ को बनाते हैं। सो अ लॉ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ बिल, और कानून बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कानून है अर्थात जो लॉ जो है इसको एक बिल का रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है, इसको जब हम लोग लॉ बनाने के लिए कोई भी पेपर ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसको बिल कहते हैं। फर्स्ट बिल इज अ प्रपोजल और ड्राफ्ट फॉर अ न्यू लॉ। बिल क्या है? तो ये एक प्रपोजल है, ये प्रस्ताव है, एक ड्राफ्ट है, एक पेपर है फॉर अ न्यू लॉ, एक नया कानून बनाने के लिए। ओके, टाइप्स ऑफ बिल, और बिल का भी टाइप होती है। अभी हम लॉ तक नहीं गए, ये बिल में ही है। बिल का भी टाइप होते हैं, 2 टाइप्स, ऑर्डिनरी बिल एंड नंबर 2 मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऑर्डिनरी बिल जो होगा, पार्लियामेंट का 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो ऑर्डिनरी बिल। बट मनी बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब मनी बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।